हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा सिनोजिया और आज की वीडियो में मैं आपको अपनी यूपीएससी की बुक लिस्ट बताऊंगी जो मैं यूज़ कर रही हूँ यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। तो मैंने अपनी मेजॉरिटी बुक्स अपने एजुकेटर्स के सजेशन से एंड टॉपर्स की कुछ वीडियोस के सजेशन से ली है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो आपके डाउट्स क्लियर करेगी कि आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए और कौन सी नहीं लेनी चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद जियोग्राफी फर्स्ट। तो जियोग्राफी में मैं फिजिकल जियोग्राफी के लिए तो ये जो एनसीईआरटी फेमस है क्लास 11th की, तो यही इनफ है। और बाकी आई वॉच सुदर्शन सर की लेक्चर्स, तो उससे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। और मैंने अमित सेन गुप्ता सर के भी वीडियोस देखे हुए हैं। एंड फॉर इंडियन जियोग्राफी, this is the NCERT and this is quite enough. You don't have to read anything else other than this. Okay? And for world geography, this is the book World Atlas. So सबसे पहला कोर्स मैंने जो किया था अनअकैडमी में, तो ये मैंने वर्ल्ड जियोग्राफी के साथ स्टार्ट किया था। और इट वॉज क्वाइट गुड टू स्टार्ट विथ वर्ल्ड जियोग्राफी। मैंने अपने नोट्स भी बनाए हुए इधर, और ये पूरी नोट्स भी सुदर्शन सर की क्लासेस ली हुई मैंने। वॉज रियली रियली गुड। तो जियोग्राफी के लिए तो आई होप इतना इनफ है, सफिशिएंट है। और बाकी इकोनॉमिक जियोग्राफी के लिए भी आप एनसीईआरटी रीड कर सकते हो। मेरे पास जेसी लियोंग भी है, बट उससे मैंने उतनी बार पढ़ी भी नहीं है वो, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है। बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द एमसीक्यूज ये एनसीईआरटी से भी सॉल्व हो ही जाते हैं, चाहे पीवाईक्यू हो या टेस्ट सीरीज में से। तो इफ़ यू आर थिंकिंग कि बाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इट्स अप टू यू, बट आई विल सजेस्ट डोंट वेस्ट योर मनी। दर्शन सर के लेक्चर्स में सर ने पूरा मैपिंग से कवर करवाया है, ट्राइब्स, फिर इंडियन जियोग्राफी, इकोनॉमिक जियोग्राफी, मिनरल्स और वो सब। तो आई होप कि आप एक बार तो मतलब उनके जो यूट्यूब में भी लेक्चर्स है वो आप एक बार देख ले, अगर आपके पास अनअकैडमी नहीं है उसका सब्सक्रिप्शन। तो बिकॉज इट्स टू मच ऑफ हेल्प। जो मैपिंग से करवाया हुआ है वो बहुत ही अच्छे से करवाया हुआ सब कुछ। मैंने तो अपने नोट्स ही बनाए हुए हैं मस्त। तो आई होप कि ये आपको हेल्प करेगा। और इफ़ यू वांट टू मेक me such videos, then tell me in the comments. Let's start with history now. तो सबसे प्यारी स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, तो ये तो बहुत बार पढ़ चुकी है मैंने और टूट भी गई अब तो यही सफिशिएंट है। और इसमें ये बहुत बेहतर है क्योंकि इसमें जो समरीज दी हुई है ये वाली, तो ये बहुत हेल्प करती है लास्ट में क्विकली रिवाइज करने में। तो मैंने तो कहीं कहीं पे पूरा पीवाईक्यूज वाले भी यहाँ पे लिख दिए कई कई चैप्टर्स में। तो ये बुक बहुत अच्छी है, स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न हिस्ट्री। फॉर एंशंट एंड मिडिवल हिस्ट्री, मैंने एंशंट के लिए ये रामशरण शर्मा की बुक पढ़ी है। और एनसीईआरटी तो मस्ट है, तो एक बार तो प्लीज़ रीड कर लेना। और मैंने फिर अलॉन्ग विद दिस एनसीईआरटी मैंने ये पूनम दलाल दहिया की बुक पढ़ी है जो एंशंट एंड मिडिवल हिस्ट्री पे है। तो ये बुक बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में है, टेबुलर फॉर्म्स में इंफॉर्मेशन दी है और मैप्स बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। तो दिस इज़ क्वाइट अ गुड बुक, सो यू कैन परचेज दिस। लिंक मैं आपको सारी बुक्स की अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप प्लीज़ देख लेना। फॉर आर्ट एंड कल्चर मैंने नितिन सिंघानिया की बुक रीड की है। और अगर आपके पास कोई इंस्टीट्यूट के नोट्स है तो वो भी सफिशिएंट है, आपको फिर ये बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। बट इफ़ यू वांट टू परचेज दिस, देन दिस इज़ अ गुड बुक।
for art and culture. For polity, I'm reading this book, Indian Polity by Study IQ. तो ये बुक ज़्यादा मेरे को अच्छी लगी. आई नो कि सब लोग लक्ष्मीकांत ज़्यादा पढ़ रहे होते फॉर पॉलिटी, बट मेरे पास भी थी वो बुक, पर मैंने वो पढ़ी भी है. और उसमें प्रॉब्लम वही है कि उसमें प्रीलिम्स का ही मोस्टली सब कंटेंट दिया हुआ है. ये बुक में प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों का सफिशिएंट कंटेंट दिया हुआ है. इसमें एक्स फिर सुप्रीम कोर्ट के जो केसेस हुए हैं वो बहुत डिटेल में अच्छे से समझाए हुए हैं, और जो PYQ में भी पूछे हुए हैं मेंस में क्वेश्चंस, तो उसका भी अच्छे से आंसर भी किया हुआ है इन लोगों ने. तो ये बुक मेरे को ज़्यादा अच्छी लगती है. और इसमें आइडिया पेजेस करके सबसे पहले तो वो पहले ही आपको समझा देते हैं उसमें कि टर्म्स क्या है और मेजोरिटी क्या बैकग्राउंड हुआ है इन सब चीज़ों का. तो वो आई थिंक बेटर है. तो दैट्स वाई ये बुक मेरे को ज़्यादा पसंद है. और अगर आपके पास लक्ष्मीकांत है तो आप वही कंटिन्यू करें. ऑल्सो आई हैव दिस बैरेक्स बुक, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिकॉज कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं प्रीलिम्स में स्पेशली, तो उसमें डायरेक्टली ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है उससे पूछ देते हैं. तो मेरे को कभी कभी मैं ये बुक भी पढ़ लेती हूँ. तो बैरेक्स रीड किए होते हैं. अगर आप पहले आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए उसके बाद ये रीड करनी चाहिए. उसके पहले करोगे तो उतना समझ में नहीं आएगा. फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस आई हैव दिस बुक, इंटरनेशनल रिलेशंस बाय पवनीत सिंह सर. तो मैंने तो उनका कोर्स भी पूरा किया हुआ है. तो मुझे यही बुक अच्छी लगती थी क्योंकि मेजोरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन अच्छे से दी हुई, बैकग्राउंड भी अच्छे से दिया हुआ है. तो ये बुक अच्छी है उनका. अगर आप कोर्स कहीं से मिल सकता है तो आप प्लीज़ कर लेना, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में मुझे यही बेस्ट लगता है, पवनीत सिंह सर का कोर्स और ये बुक. लेट्स मूव ऑन टू इंडियन इकोनॉमी. तो इसके लिए मैं ये बुक संजय वर्मा सर और पवनीत सिंह सर की जो बुक है द इंडियन इकोनॉमी, ये मैंने रीड की अच्छे से. तो यही मेरे को अच्छी लगती है. PYQs अच्छे से सॉल्व हो जाते हैं इससे भी. और मेजोरिटी आप देखते हो कि करंट अफेयर्स बहुत पूछते हैं इकोनॉमी से, तो वो ये स्टैटिक पोर्शन इससे कर लो और उसके बाद आप करंट अफेयर्स करते रहो, तो वो इनफ है इकोनॉमी के लिए. एनवायरनमेंट के लिए मैंने ये बुक शंकर आयस की जो है वो मैंने परचेस की थी. इनिशियली मैंने ये रीड किया था, बट आफ्टर दैट मैंने सुदर्शन सर का कोर्स किया था, तो मुझे उनके हैंडआउट्स बेटर लगते थे, तो मैं वही रीड करती हूँ. और ये उतना फिर नहीं मैंने यूज़ किया है, बट आई विल सजेस्ट कि अगर आपको बुक परचेस करनी है तो आप कर सकते हो, क्योंकि ये अच्छी ही बुक है. एनवायरनमेंट के लिए ये सफिशेंट है. बाकी तो आपको करंट अफेयर्स की ही ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे इकोनॉमी का है. तो आप स्टैटिक यहाँ से कवर कर लो और करंट अफेयर्स करते रहो. दैट्स इनफ. साइंस एंड टेक में मैंने BW ओनली आयस के नोट्स रीड किए हुए और उनके वीडियोस है यूट्यूब में, तो वो उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से समझाया हुआ है, एकदम बेसिक से. तो मेरे को वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं. तो अगर आपको भी वो डाउनलोड करना है तो आपको उनके वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में कहीं पे मिल जाएगा उनकी लिंक, तो आप कर लेना वो. और बाकी तो आपको करंट अफेयर्स ज़्यादा करते भी रहना है इसके, तो स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स करते रहना साथ साथ में, तो वो बेटर रहेगा. ये मेरी प्रीलिम्स की बुक लिस्ट थी और इन सारी बुक्स की मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी. तो इफ़ यू वांट टू परचेज दिस बुक्स देन प्लीज़ गो अहेड. और जिनकी ज़रूरत नहीं है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो आप वो मत कीजिए और अपना टाइम सेव कीजिए. स्टिक टू वन सोर्स और बस वही रिपीटेडली पढ़ा कीजिए. बाकी और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है ऑनेस्टली. तो मेंस की अलग बुक लिस्ट है, तो अगर आपको वो भी जानना है तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी आपको. आई होप कि आपके डाउट्स क्लियर हुए हैं इस वीडियो में. इफ़ यू स्टिल हैव डाउट्स देन प्लीज़ लीव अ कमेंट और यू कैन रीच मी आउट ऑन माई email. आई विल श्योरली रिप्लाई यू. एंड बस पढ़ते रहिए ठीक से.
enjoy learning and stay blessed. I will see you soon. Till then, bye bye. Take care.